आज देखते हैं विटामिन का वर्गीकरण। ठीक है, आइए देखते हैं। विटामिन को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है वसा में घुलनशील और दूसरा है जल में घुलनशील। ये वसा में घुलनशील, ये जल में घुलनशील। फैट सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, तो आइए देखते हैं वसा में। फैट में सॉल्युबल विटामिन कौन सा है? तो फैट में है विटामिन ए, दूसरा है डी, तीसरा है ई और चौथा है के। विटामिन ए, डी, ई, के ये आपके वसा में घुलनशील है। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल या टेकोफेरॉल, विटामिन के फ्यूलोक्विनोन। अब इधर आ जाते हैं जल में घुलनशील विटामिन, वाटर सॉल्युबल। विटामिन बी और सी, इसमें केवल दो होते हैं, विटामिन बी और सी होते हैं। विटामिन सी होता है स्कॉर्बिक एसिड, जो नींबू और आंवले में पाया जाता है। विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स रूप होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये अब ठीक, कॉम्प्लेक्स। इसका नाम है थायमिन। इसके कई रूप हैं। ठीक है, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B11 जो मुख्यतः हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, B1 का नाम है थायमिन, B2 का नाम है राइबोफ्लोबिन, नियोसिन B3, पेंटोथेनिक B5, पेंटा मतलब 5। ठीक है, और पायरिडॉक्सिन विटामिन 6 और B7 बायोटिन, इसको विटामिन एच के नाम से भी जानते हैं। विटामिन 9 फॉलिक एसिड और विटामिन B12 साइनोकोबालामीन, इसमें कोबाल्ट होता है। आगे इनको विस्तृत पढ़ेंगे कि इनमें विटामिन ये किन किन चीज़ों में पाए जाते हैं, इनसे होने वाला रोग और इनसे होने वाले रोग का निवारण, किससे हम इसकी कमी को हम पूरी कर सकते हैं। जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, जो कुछ विटामिन है जो हमारे बॉडी में कम हो जाते हैं किसी कारणवश, तो उनकी पूर्ति के लिए, उनको पूरा करने के लिए हम किस तरह क्या क्या चीज़ें खाएं जिससे हम उसकी पूर्ति कर सकते हैं और अपने शरीर को, अपने आप को सुंदर और स्वस्थ रख। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आइए देखते हैं विटामिन। इससे पहले क्या पढ़े थे हम लोग? वर्गीकरण पढ़े थे। अब ये हैं वसा में घुलनशील विटामिन, जिनका हम एक एक करके इनके कमी से होने वाले रोग और ये किसमें पाए जाते हैं वो बताएंगे। ठीक है, तो विटामिन ए पे आ जाते हैं। सबसे पहले विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। ये एक प्रतिरक्षी विटामिन है, प्रतिरक्षी विटामिन है, रोगों से लड़ने में मदद करता है। ठीक, ये कहाँ पाया जाता है? दूध में। दूध में मिलता है मक्खन, दूध से बनी हुई जो चीजें हैं, फल, पालक, मछली, गाजर, अंडा। ठीक है, ये सब इसके प्रमुख स्रोत हैं जहाँ ये मिलते हैं, जिसमें ये पाए जाते हैं। गाजर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, खासकर ये मान के चलिए ये पीले फलों में अधिक होता है, गाजर हुआ, आम हुआ। ठीक है, इनमें पाए जाते हैं प्रचुर मात्रा में। इनकी कमी से होने वाला रोग रतौंधी है। ठीक है, इसकी कमी से रतौंधी होती है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, जो धीरे धीरे जब शाम होती है तो उनमें कम दिखाई देने लगता है या धुंधला दिखाई देने का अभाव होता है, आभास होता है, अभाव नहीं आभास होता है। तो ये हो गया। ठीक है, इसका नाम है रेटिनॉल, इतना समझ गए। दूसरा है विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन डी, इसका नाम है कैल्सीफेरॉल। ये कहाँ पाया जाता है, किसे? तो ये सूर्य के प्रकाश, जो सूर्य होता है, सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। कब ये पाया जाता है? सुबह सुबह। सुबह सुबह जब उठते हैं तो जो सुबह सुबह सूरज में जो लालिमा होती है, ठीक है, उस तरह से उसमें जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये बहुत ही तेजी से बनते हैं बॉडी में, बहुत तीव्र, एकदम फास्ट एंड फ्यूरियस, फास्ट निर्माण होता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप सुबह उठिए, सुबह उठेंगे तो आपको एक अलग एनर्जी महसूस होती है, कि अलग मतलब एनर्जी लेवल आपको लगता है कि हाँ आज कुछ एक्टिव हैं हम। दूध में पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है, मछली के तेल में पाया जाता है, लीवर में। ठीक है, मछली की लीवर में। सनसाइन विटामिन इसको कहते हैं, इसका एक नाम है सनसाइन विटामिन कहते हैं। ये विटामिन होने के साथ एक हार्मोन भी है। ठीक है, विटामिन डी विटामिन होने के साथ साथ एक हार्मोन भी है। इससे कमी से होने वाला रोग रिकेटस रोग होता है, सूखा रोग होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, पतली हो जाती हैं एकदम, घुटने जो है एकदम सटने लगते हैं, एकदम मतलब कमजोरी आ जाती कह सकते हैं, हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती। ठीक है, अगला है टेकोफेरॉल। ठीक है, विटामिन ई। टेकोफेरॉल ये हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी की कोशिकाओं में, सेल में स्वयं से निर्माण हो जाता है। ये किसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? अंकुरित चीज़ों में, अंकुरित अनाज जो है उनमें पाया जाता है। अंकुरित चना हुआ, अंकुरित जो भी अंकुरित चीज़ें हैं उनमें पाया जाता है प्रचुर मात्रा। गेहूँ, सोयाबीन, इन सब में पाया जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करते हैं हमारे बॉडी में, जो हमारे शरीर में अनावश्यक चीज़ें हैं, ठीक है, जो अनावश्यक तत्व हैं उनको ये बाहर करने में मदद करते हैं। इनकी कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। जनन क्षमता में कमी ये महिला और पुरुष दोनों में होता है। पुरुष में नपुंसकता आ जाती है। इनमें स्पर्म का कमजोर होना, गुप्तांगों का कम विकास ना होना ये आ जाता है। महिलाओं में अंडाणुओं का निर्माण नहीं होता है और उनमें बांझ
नाम की एक समस्या हो जाती है, जिसमें बच्चे को जन्म देने की शक्ति जो है कम हो जाती है विटामिन ई की कमी से। अगला है विटामिन के, इसका नाम है फ्यूलोक्विनोन। फ्यूलोक्विनोन नाम है, बायोलॉजिकल नेम है इन सब का। ये किस में पाया जाता है? हरी पत्तियों में, सोयाबीन, टमाटर, सूखे मेवे जैसे काजू, बादाम, किशमिश, ड्राई फूड में होते हैं, इसको ड्राई फूड कहते हैं। मछली में, अंडा में, मटन में, इन सब में पाई जाती है। जो मांसाहारी भोजन करते हैं वो मछली, अंडा इन सब में उनको मिल जाता है। जो शाकाहारी लोग हैं, शाकाहारी भोजन करते हैं, हरी पत्तियां, साग जिसमें होते हैं, सरसों का साग, पालक का साग, ये सोयाबीन में, टमाटर में, सूखे मेवे में, उनसे इसकी पूर्ति कर सकते हैं। इसका काम क्या होता है, किस तरह हमारी बॉडी, इनको क्यों जरूरत होती है हमारी बॉडी को, या हमें क्यों जरूरत होती है? ये रक्त को थक्का जमने में मदद करते हैं, रक्त का थक्का जमने में मदद करते हैं। तो इनमें क्या होता है, जब किसी का इंसान को कभी चोट लग जाती है तो खून बहने लगता है, ठीक है, तो उस खून को बहने से रोकने के लिए ये बहुत जरूरी होता है। ये काम क्या करते हैं, हमारे ब्लड में जो खून निकल रहा होता है उनमें जो है, हमारे खून में फाइब्रिनोजन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है। तो वो क्या होता है, जब चोट लगने पर फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो होता है वो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होके बदल कर एक फाइब्रिन नाम का जाल बना लेता है, ठीक है, थक्का बन जाता है। वो थक्का जो बनता है, वो जाल जो बनता है, वो फाइब्रिन नाम, उस जाल को फाइब्रिन कहते हैं। इसका जाल बन जाता है और जो है खून जम जाता है और फिर खून धीरे धीरे बहना बंद हो जाता है, ठीक है। तो उसमें ये काम आता है रक्त का थक्का जमने में, ठीक है। इसके दो पार्ट होते हैं, इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, K1 और K2। K1 जो फ्यूलोक्विनोन होता है और K2 है, ये K2 हमारा है, ये फॉर्मेटेड फूड में पाया जाता है, जो अनाज से को कन्वर्ट करके बनाया जाता है, ठीक है। जैसे इडली बनाया जाता है, डोसा बनाया जाता है, ऐसे कई सारे फूड है, जलेबी हो गया, ठीक है, तो उन सब में पाया जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि ये जो है, इसकी कमी से हैमरेज हो सकता है। हैमरेज नाम की जो ब्रेन हैमरेज होता है वो इसकी कमी से, क्योंकि जब ब्रेन हैमरेज होता है तो खून यानी ब्लड हमारे बॉडी में जो सप्लाई होता है तो उसको गाढ़ा रखता है, गाढ़ा करने में मदद करता है, ठीक है, और पतला होने में भी मदद करता है। मतलब कह सकते हैं, मतलब ये ना खून बाहर, अगर खून बह रहा है तो ये बाहर खून को बहने नहीं देता है और हमारी बॉडी के अंदर जो है वो खून को जमने नहीं देता है। दोनों में काम आता है। अगर अंदर हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर खून बह रहा है वेन्स में, तो उनको ये जमने नहीं देता है। अगर वहाँ खून जम गया हमारी बॉडी में तो भी दिक्कत आ जाएगी। और जब कहीं चोट लगती है या कट जाता है तो खून बहने लगता है, तो उसको जो है ये बाहर बहने नहीं देता है। दोनों में काम आता है, खून को पतला भी रखता है, खून को गाढ़ा भी रखता है, दोनों में मदद करता है, ठीक है। हेमरेज क्यों होता है? हेमरेज जब विटामिन के की कमी हो जाती है तो खून बहुत पतला हो जाता है, ब्लड बहुत पतला हो जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा फ्लो करने लगता है, बहुत तेज़ी से फ्लो करने लगता है बॉडी में। तो जब तेज़ी से फ्लो करने लगता है तो उसकी वजह से हेमरेज हो जाता है, ब्रेन हेमरेज नाम की बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो उसको कहते हैं कि दिमाग की नस फट गई है, किसी को सुने होंगे, तो वो होता है, ठीक है। और बाहर जो है थक्का जम बना देता है, बाहर खून को बहने नहीं देता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई विटामिन के बारे में। ये वसा में घुलनशील विटामिन थे। आगे देखेंगे जल में घुलनशील विटामिन। आगे जल में घुलनशील विटामिन देखेंगे बी और सी, ठीक है, जिसमें बी कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे और सी। आगे यहाँ वाले बड़ी दिक्कत आए ही